हेलो एवरीवन, आज हम लोग बी, हैव और डू इन तीनों के बेसिस पे ये 5 ये 6 सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बी, हैव और डू से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस में यूज होती है और हम लोग जब लिखते हैं तो इनका बहुत ही यूज होता है और बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम इसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को समझेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको समझने का हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, मैं सीख रहा हूं, तो मैं सीख रहा था इस तरीके से सबके पास्ट को लिखे, फिर यही चीज यहां पे लिखे, मैं सीख चुका हूं, सीख चुका था प्रेजेंट पास्ट करें, फिर यही चीज यहां पे इस फॉर्म में लिखे कि मैं सीखता हूं और मैं सीखता था, इस तरीके से पांचों। तो इस तरीके से क्या होगा हमारे साथ कि हम लोग इंग्लिश सीखने से ज्यादा हिंदी सीख लेंगे, और यही प्रॉब्लम आती है हमारे साथ। तो हमें क्या करना है कि होल्ड कर देना है हिंदी को। जितना हिंदी जानते उतना काफी है समझने के लिए, और इंग्लिश समझने के लिए जो जरूरत है उतना तो हमने सीखा, ठीक है, लेकिन मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि जो भी हम लोग सीखे इंग्लिश में सीखें और हमारा थॉट इंग्लिश हो जाए, ठीक है। ये हमेशा से मैं बोल रहा हूँ। तो कोई भी चीज आ रहा है, कोई भी चीज अगर एक बार सीख लेते हैं तो उसके इंग्लिश वर्जन पे जाओ, उसके इंग्लिश थॉट पे जाओ, ठीक है, ताकि आप आसानी से लिख और बोल पाओ। इंस्टेंटली आप समझ तभी पाओगे जब आप इंग्लिश में उसका यूज करना सीखोगे। ऐसा नहीं कि हर बार हिंदी इंग्लिश, तो वो ट्रांसलेशन आएगा, सिर्फ, फिर आप सही से बोल नहीं पाओगे, ठीक है, या लिख नहीं पाओगे जल्दी जल्दी। उसके लिए आपको इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ऐसे कैसे? तो हमारे दिमाग में इतना तो आ ही रहा है, और यही चीज फिर यहाँ भी आएगा। तो इसको बार बार हिंदी लिखने से अच्छा है कि इसी को इंग्लिश में ही कन्वर्ट करें, इंग्लिश में ही सोचें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं सीख रहा हूं तो मैं सीख रहा था, ये दिमाग में आ गया। ये तो आप कर सकते हो, टीचर समझा रहे थे, तो है वाला सेंस है था वाला, यानी प्रेजेंट पास्ट आप कर सकते हो। तो इसको फिर पास्ट में कर सकते हो, मैं सीख चुका हूं, सीख चुका था, वैसे ही करना है, मैं सीखता हूं, सीखता था। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, पहले के वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया है। बी, हैव, डू फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, इज एम आर क्या है, कैसे है, वाज वर क्या है, कैसे यूज करते हैं, एक्शन कंटिन्यू है, एक्शन कंप्लीट है, एक्शन रिपीट होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने सीख चुका है। अभी प्रैक्टिस करेंगे। अब कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये सीखो आप, ठीक है। तो मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग, ठीक है, टीचर समझा रहे, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग, हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, वह सीखने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू लर्न, वे लोग मुझसे बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू मी। फिर इसको पास्ट में करोगे तो ये रटा टाइप का हो जाएगा, रटना, जैसा कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं फिर रट रहे हैं, था रहेगा, ऐसा नहीं, दिमाग में आना चाहिए। मैं सीख रहा हूँ, लर्न होता है सीखना, ठीक है, दिमाग में। जब भी अपने मन में सोचो और अपने मन से बोलो, ठीक है। मैं सीख रहा हूँ तो आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग, मैं सीख चुका हूँ, कंप्लीट हो गया काम, तो आई हैव लर्न, मैं सीख चुका था, आई हैड लर्न, मैं सीखता हूँ तो आई लर्न, मैं सीखता था, आई लर्न। सिंपल, क्योंकि हमने तो डिस्कस किया है ना कि इज एम आर कोई काम हो रहा है, वॉज वर कोई काम हो रहा था, हैज हैव कोई काम हो चुका है, हैड कोई काम हो गया था, डू डज जब कोई काम होते रहता है, और डिड जब कोई काम हो जाता था, ठीक है। जब एक्शन कंटिन्यू रहेगा, काम हो रहा है, तब तो इसका यूज करेंगे, और जब काम खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो थर्ड फॉर्म हैव वाला यूज करेंगे, और जब काम होते रहता है तो डू वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो ये तो हमें याद है ही, बस यही तो याद करना और समझना है। ये आ गया तो ये आसानी से बनेगा। फिर ये हिंदी बार बार समझने की, हिंदी इंग्लिश करने की क्या जरूरत, वो हिंदी माइंड में ही रहना चाहिए, और हिंदी टू इंग्लिश माइंड में ही होना चाहिए। जैसे वे लोग मुझसे बात कर रहे हैं, अब वे लोग मुझसे बात कर रहे हैं, तो टॉक मीन्स होता है बात करना, तो बात कर रहे हैं। अगर कोई बोल दिया उन्होंने मुझसे बात की, तो बात कंप्लीट हो गया, तो दे हैव टॉक टू मी, तो दिमाग में आना चाहिए दे हैव टॉक टू मी। बात कोई कर लिया है, कंप्लीट हो गया, तो टॉक्ड होगा, हैव टॉक्ड होगा या हैज टॉक्ड होगा, दिमाग में आ जाना चाहिए, हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि दे के बाद हैव क्यों आएगा, तो दे प्लरल है तो दे हैव टॉक्ड टू मी। इस तरीके से समझना। अब जैसे अब यहाँ पे देखो, वह सीखने की कोशिश कर रहा है, तो सीखने की कोशिश करना, कोशिश करना मीन्स ट्राइंग, और सीखने की कोशिश ट्राइंग टू लर्न। ट्राई टू लर्न का मतलब सीखना और कोशिश करना, ट्राई टू लर्न का मतलब सीखने की कोशिश करना, ठीक। अब यहाँ देखो ट्राई टू लर्न, तो इसको हिंदी टू इंग्लिश बार बार करने से अच्छा कि दिमाग में लगाओ, वह सीख चुका है या वह सीखने की कोशिश कर चुका है, वह सीखने की कोशिश कर चुका है,
ही हैज ट्राइड टू लर्न, वो सीख रहा था या सीखने की कोशिश कर रहा था, तो ही वॉज ट्राइंग टू लर्न, ही हैड ट्राइड टू लर्न। तो ये दिमाग में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सीख रहा है, सीख रहा था। अगर ऐसा दिक्कत आ रहा है, इफ यू आर एट दैट लेवल कि आपको हिंदी लिखना पड़ेगा, तो लिखो, जस्ट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। लेकिन उसके बाद एक बार उसकी हिंदी को लिखने के बाद, लेकिन उसके बाद उसके सामने इंग्लिश जब लिख लोगे, फिर उसके बाद आंख बंद करोगे, 2 मिनट सोचोगे और उसको ढक लोगे, कवर करोगे उसको। उसके बाद फिर सोचना कि मेन वर्ब क्या है, और मेन वर्ब को लिख के और उसको फिर इस फॉर्म में बांटना, बी वाले फॉर्म में, हैव वाले फॉर्म में, डू वाले फॉर्म में। सिंपल, बी हैव डू। जैसी कोई वर्ब आपके पास है उसको 3 पार्ट में बांटो, बी वाले में, हैव वाले और डू वाले फॉर्म में। और बी के दोनों फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट, डू के दोनों फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट, सॉरी हैव के दोनों फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट, डू के दोनों फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट। तब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, तब आप बहुत फेमिलियर हो जाओगे इंग्लिश से, बहुत आसानी से बोल पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है, ऐसे ही सीखना है। कैसे? ऐसे। ठीक है, एक वर्ब को लो और उसको 3 पार्ट में बांटो, बी, एक वर्ब को लो 3 पार्ट में बांटो, बी, हैव, डू। बी का दोनों फॉर्म, हैव का दोनों फॉर्म और डू का दोनों फॉर्म। तब जाके आपके दिमाग में समझ में आएगा, आप आसानी से समझा पाओगे, बोल पाओगे, लिख पाओगे। यही करना है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अरे आपको यही सारा करना, मेन काम आपको यही करना है, ये वाला चीज। This will help you speak English fluently. You will be able to speak English only after doing these things. Not Hindi English, Hindi English. Yes, Hindi English is very important at the basic level to understand, but we have understood this. So what's next? We have to do this way. This is the proper way to understand, to think, to use English in practical life. This is the application of English language. How to use it, how to speak it, कैसे इसका यूज करें, कैसे इसको बोले, यही एप्लीकेशन है। इसी को एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश, कि इसका यूज कैसे करें, इसको सोचे कैसे। हिंदी को थोड़ा सा होल्ड करना होगा, थोड़ा सा रुकना होगा, देन वी विल बी ऑन एट दैट लेवल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।